475 की सीरीज में मैं 121वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 121वां क्वेश्चन है, एक मनही के दोय बेटवे रहित, ओहमा लौरा अपने बाप से कहिस, दादा धन महा जवन हमार हौसा लागेत होई तवन हमका दई दह। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये अवतरण हिंदी की भोजपुरी बोली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो इसका आंसर होगा अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा अवेस्ता। अवेस्ता में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, जो ईरानी भाषा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत देश में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य है? तो संस्कृत भाषा का जो रूप है वो ऋग्वेद में दृष्टव्य है। अगला है, हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो हिंदी उसको देव भाषा कहा जाता है, देव भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हम रखेंगे जो है तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। वैसे ये राजभाषा मानी जाती है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है तो लोग, गण, वर्ग ये समूहवाचक हैं, लेकिन प्रेस जो है समूहवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हो जाएगा अव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विभारी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो निमग्न, नित्य, निर्वाद, निरूपण। तो इसमें उपसर्ग रहित जो शब्द है वो नित्य है। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये वाक्य जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम
बताइए। कोई, कौन, जो, वह। तो जो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण है? पात्र है, खर्च है, चुपचाप है, निपट है। तो कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा वो होगा निपट। निपट जो है विशेषण है। अगला है, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया है। तो थोड़ा जो है एक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए जिसमें उपसर्ग नहीं है। अधिक, अभिनव, अभिरुचि, अभिगमन। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अधिक में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है। अभिनव में अभि उपसर्ग है, अभिरुचि में अभि है, अभिगमन में अभि है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई। तो किसमें हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आ उपसर्ग लगने से आगमन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अवतार, आगाहा, अवगाहा, अवगत। तो आगाहा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अगाहा। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है। आ, का, ई का क्या प्रत्यय लगा है? तो इका लगा है, इका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। तो इसमें मालिन में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा। तो इसमें जो है लावा शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। इनमें से कौन से शब्द में यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुलिंदा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन कल के लिए लेकर आएंगे। तब तक